छत्रपति शिवाजी की कथा। सूत जी कहते हैं, औरंगजेब के समय देव पक्ष की वृद्धि करने वाले छत्रपति शिवाजी नाम के एक राजा हुए, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए थे तथा युद्ध विद्या में विशारद थे। उन्होंने उस दुराचारी को मारकर उसके पुत्र को वह स्थान दे दिया। फिर वे दक्षिण देश में चले गए। आलोमा नाम के उसके पुत्र ने 5 वर्ष तक राज्य किया और वह भी दिवंगत हो गया। तालन के कुल में बलवान म्लेच्छ फलरूष हुआ। उसने मुगल कुल का नाश कर 10 वर्ष तक राज्य किया और अंत में वह शत्रुओं से मारा गया। उसका बेटा महामद हुआ। उसने 20 वर्ष तक राज्य किया। उसी समय फारस निवासी नादिर शाह दुर्रानी नाम का एक भारी लुटेरा देश में आया और आर्यों को मारकर देवताओं को जीतकर वह ईरान देश में चला गया। महामद का पुत्र था महामत्स्य। उसने अपने पिता के स्थान को ग्रहण कर 5 वर्ष तक राज्य किया। तालन वंश में उत्पन्न दुष्ट महामत्स्य महाराष्ट्रियों द्वारा मारा गया। माधव ने दिल्ली नगर में 10 वर्ष तक राज्य किया। उसने म्लेच्छ आलोमा के राज्य को प्राप्त किया। उस राष्ट्र में अपने देश में उत्पन्न अनेक राजा हुए। देश देश में ग्राम में रहने वाले बहुत से राजा हो गए। प्रायः कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं रहा। सर्वत्र छोटे छोटे तालुकेदारों के अधिकार में देश विभक्त हो गया। कुछ लोग तो गांव के ही मालिक रहे। इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। इसके बाद सभी देवगण कृष्ण चैतन्य के पास आए। उन्होंने महितल पर उनके दुख को जानकर एक मुहूर्त के लिए ध्यानस्थ होकर देवताओं से कहा। पूर्व काल में बुद्धिमान राघव ने राक्षस रावण को जीतकर सुधा वृष्टि के द्वारा वानरों को जीवित कर लिया था। विकट, विरजिल, जाल, बर्लिन, सिंहल, जावा, सुमात्रा नाम के छोटे छोटे वानरों ने भगवान रामचंद्र से कहा कि हम लोगों को मनोवांछित वर दीजिए। दाशरथी राम ने उनके मनोरथों को जानकर रावण के द्वारा देवांगनाओं से उत्पन्न कन्याओं को वानरों को प्रदान किया और प्रसन्न चित्त हो वानरों से कहा कि जालंधर द्वारा निर्मित आप लोगों के नाम से जो द्वीप होंगे, उन द्वीपों के आप लोग राजा होंगे और ये आप लोगों की रानियां होंगी। नंदिनी गौ के धड़ से जो म्लेच्छ उत्पन्न होंगे वे गुरुंड कहलाएंगे। उन्हें जीतकर आप लोग श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करेंगे। यह सुनकर हरि को नमस्कार कर आनंद पूर्वक वे सभी द्वीपों में चले गए। देवगणों विकट के वंश में उत्पन्न तथा उसके द्वारा प्रेरित वानर मुखी गुरुंड व्यापार की दृष्टि से यहाँ आए और उनका हृदय ईश पुत्र खिष्ट, ईशु या ईसा मसीह का मतावलंबी था। वे सत्यव्रती, कामजित, क्रोध रहित और सूर्य परायण हैं। आप लोग वहां रहकर उनका कार्य करें। यह सुनकर देवता सूर्य की आदर पूर्वक अर्चना करके कलकत्ता में आ गए।